Hello everyone. Today's video lecture is based on a chapter Is matter around us pure? इसका बच्चे एक इससे पहले भी एक चैप्टर था, वो लॉकडाउन की वजह से CBSE के सिलेबस में से इस बार कट गया है. तो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम अ सेकेंड चैप्टर दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर. सो बच्चों इसे स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, अब ये मैटर होता क्या है सबसे पहले ये समझ ले बेटा. एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास वी कॉल दिस ऑब्जेक्ट्स एज अ मैटर. ठीक है, हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं जिन्होंने कुछ क्या किया हुआ है, जगह घेरी हुई है या उनका कुछ मास है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर. जैसे ये वाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, चेयर, सोफ़ा, आपके आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल आर व्हाट, दे आर ऑल मैटर्स. ठीक है बच्चों, आप देखो ये जो मैटर्स हैं, मैटर्स किससे बने होते हैं? मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अब ये पार्टिकल्स किस टाइप के हैं? ठीक है, ये पार्टिकल्स सेम हैं या पार्टिकल्स डिफरेंट टाइप के हैं, इसके बेसिस पे हम मैटर को कैटेगराइज करते हैं एज अ प्योर मैटर और हम इसे कैटेगराइज करते हैं एज अ मिक्सचर. अब ये प्योर मैटर क्या है बच्चे? प्योर मैटर ऐसे मैटर्स हैं जिनमें पार्टिकल्स, क्योंकि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया. सो प्योर मैटर में पार्टिकल्स आर ऑफ सेम टाइप. इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स सेम टाइप के होंगे. पर जो मिक्सचर है बेटा, मिक्सचर में क्या होंगे? पार्टिकल्स विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप. उसमें एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स हो सकते हैं. ऐसे मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं. अगर सेम टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो ऐसे मैटर को हम क्या कहते हैं? प्योर मैटर कहते हैं. ठीक है बच्चे, अब सेम टाइप के पार्टिकल्स होते हैं प्योर मैटर में. ठीक है, सो प्योर मैटर इज़ अगेन क्लासीफाई एज अ एलिमेंट और इट कैन बी क्लासीफाई फर्दर एज कंपाउंड. अब देखो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फ़र्क है? हैं दोनों ही प्योर मैटर. इनमें एक ही तरह के सेम टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चे? जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है मैटर की. ठीक है, इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता. इट इज़ अ स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ अ मैटर. सो एलिमेंट, मेटल्स, आपके पीरियोडिक टेबल में आपने मेटल्स पढ़े हैं, नॉन मेटल्स पढ़े हैं बेटा. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या, ये सब क्या हैं? एलिमेंट्स ही हैं. जैसे सपोज करो आपने मेटल में किसका एग्जांपल ले लिया, आप एल्यूमिनियम लिख लो, आप क्या लिख लो, आयरन लिख लो, या आप सल्फर लिख लो, या आप क्या लिख लो, ऑक्सीजन. तो बच्चे ये एलिमेंट होते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी है जिसे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो इनमें जो पार्टिकल्स हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, सो पार्टिकल्स आर ऑफ सेम टाइप इन एलिमेंट. ठीक है, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी. अब बच्चे कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक या दो एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करने के बाद बनते हैं. कंपाउंड कैसे बनेंगे? हमने दो सब्सटेंसेस लिए प्योर फॉर्म में और उन्हें क्या कर दिया बच्चे? केमिकली कंबाइन कर दिया. एग्जाम्पल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे अमोनिया है, या आपके पास क्या है, वाटर है. ठीक है बच्चे, ये सब कंपाउंड है. अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को देखूँ ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड में सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं. सारे पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड के ही मिलेंगे. अमोनिया के कंटेनर में सारे पार्टिकल्स अमोनिया के ही सिर्फ मिलेंगे. और वाटर में अगर आप एक गिलास पानी का लेते हो तो उसमें भी सारे पार्टिकल्स बच्चे किसके मिलेंगे? वाटर के ही मिलेंगे. तो दे कंटेन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स. एलिमेंट है चाहे कंपाउंड है, दोनों ही क्या है? प्योर मैटर में कैटेगराइज्ड होते हैं. ठीक है बच्चों, अब देखो कम टू नेक्स्ट वन दैट इज़ अ मिक्सचर. अब मैंने मिक्सचर में आपको क्या बोला? मिक्सचर में बच्चे एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे आपके पास है हम क्या ले सकते हैं? सपोज करो सॉल्ट इन वाटर. सॉल्ट इन वाटर, एक पानी का गिलास लिया, उसमें क्या लिया? उसमें डाल दिया सॉल्ट, ऊपर से NaCl डाल दिया. अभी यहाँ पर क्या था? पानी था, H2O था. ठीक है बच्चे, अब इस पानी के गिलास में अगर हम देखें तो यहाँ पर वाटर के भी पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के भी पार्टिकल्स हैं. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिक्सचर. तो मिक्सचर है चाहे कंपाउंड है, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सब्सटेंसेस. ठीक है, और मिक्सचर में भी यही है, इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सब्सटेंसेस. पर दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पर जो दो एलिमेंट्स कंबाइन किए आपस में वो केमिकली
कंबाइन किए, पर मिक्सचर में तो हम जस्ट मिक्सचर, मिक्स वर्ड आ रहा है, जस्ट हमने 2-3 सब्सटेंसेस को मिक्स किया आपस में और क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। और इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या प्रेजेंट होंगे, अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होंगे। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। अगर हम इनके बीच के डिफरेंसेस को देखें, 2-3 डिफरेंसेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा भी तो 1 या 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आएगा बच्चों, कंपाउंड मिक्सचर, ठीक है। सो इन मिक्सचर 2 सब्सटेंसेस कंबाइन, जो 2 सब्सटेंसेस कंबाइन करेंगे, 2 सब्सटेंसेस कंबाइन, 2 सब्सटेंसेस नॉट कंबाइन, 2 सब्सटेंसेस जस्ट मिक्स, 2 सब्सटेंसेस जस्ट मिक्स। और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप ये भी लिख दो, 2 मत लिखो, यहाँ पे लिख लो मोर देन 1 सब्सटेंस, है ना, या 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 और मोर सब्सटेंसेस, ये बेटर वर्ड है, ठीक है। तो 2 और मोर सब्सटेंसेस जस्ट मिक्स और वी गेट व्हाट, वी गेट अ मिक्सचर। यहाँ पर भी क्या होगा, 2 और मोर एलिमेंट्स। अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंबाइन केमिकली। केमिकली का मतलब क्या कि उनमें कोई केमिकल रिएक्शन होगा तभी ये बनेगा, अदरवाइज कंपाउंड नहीं फॉर्म होगा। कंपाउंड फॉर्म करने के लिए केमिकल रिएक्शन, मिक्सचर बनाने के लिए सिर्फ 2-3 इसके कंपोनेंट्स को उठाया और उन्हें आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जैसे आप नींबू पानी बनाते हो, नींबू पानी एक मिक्सचर है, क्यों, क्योंकि नींबू पानी अगर आप बना रहे हो तो उसमें आपके पास गिलास में पानी, पानी में चीनी, सॉल्ट, नमक, सब कुछ है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमने जस्ट उन्हें मिक्स किया, उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं किया। पर जैसे यहाँ पर अमोनिया बनाना है, अमोनिया बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 2 नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया, इनको केमिकली क्या करवाया, कंबाइन करवाया, तभी क्या मिला, कंपाउंड मिला। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, कंपाउंड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन, जबकि मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड बाय जस्ट मिक्सिंग मोर देन 1 कंपोनेंट्स टुगेदर। सेकेंड वन, देखो जब भी हम कभी मिक्सचर को बनाते हैं ना बच्चे, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके एलिमेंट्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल वही नींबू पानी का एग्जांपल ही ले लेते हैं। आपने गिलास में क्या डाला था, चीनी भी थी, नमक भी था और उसमें लेमन भी था, आपको सबका टेस्ट आ रहा है। तो सारे जो आपने उसमें कॉम्पोनेंट्स ऐड किए ना बच्चे, उनकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कंपाउंड में, कंपाउंड में वही अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अमोनिया बना, अमोनिया के लिए आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज़ किया तभी अमोनिया बना। पर जब एक बार अमोनिया बन गया बच्चों, तो अब उसमें ना तो नाइट्रोजन की कोई अपनी प्रॉपर्टी है ना हाइड्रोजन की अपनी कोई प्रॉपर्टी है। सारा का सारा बिहेवियर सिर्फ किसकी वजह से है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ किसकी वजह से, अमोनिया की वजह से है, ठीक है। सो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं they never lose its identity। पर यहाँ पर constituent elements they lose their identity। अब नेक्स्ट वन बेटा, जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर्स कैन बी वेरिएबल। मिक्सचर्स में जो कॉन्सेंट्रेशंस है, जो अमाउंट्स है ना सब्सटेंसेस की, इट कैन बी वेरिएबल। फॉर एग्जांपल वही मैं एग्जांपल ले रही हूँ, नींबू पानी बनाया, सपोज करो एक दिन नींबू पानी घर में आपकी मम्मा ने बनाया, अगले दिन आप उसको ट्राई कर रहे हो। तो आप जब दोनों नींबू पानी बना रहे हो, आपने क्या उसमें कॉम्पोजिशन फिक्स रखी कि चीनी इतनी है तो नमक का भी अमाउंट सेम, लेमन भी सेम, है ना, नहीं। वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप कभी बना रहे हो तो आपकी जो कॉम्पोजिशन है, आपका नमक डालने का जो अमाउंट है या चीनी का अमाउंट है, वो आपकी मदर से डिफरेंट हो सकता है, तब भी बनेगा तो वो क्या अल्टीमेटली नींबू पानी बनेगा, है ना। तो बच्चे मिक्सचर्स में जो इनकी जो कॉम्पोजिशन है, इट कैन बी वेरिड। कॉम्पोजिशन इज वेरिएबल, कॉम्पोजिशन इज वेरिएबल। बच्चे कंपाउंड में कॉम्पोजिशन वेरिएबल कभी भी नहीं हो सकती, दे ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। मैंने क्या बोला, कंपाउंड्स में हमेशा कॉम्पोजिशन क्या रहेगी बच्चे, फिक्स्ड रहेगी। दे ऑलवेज हैव अ
फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। कैसे? अमोनिया का एग्जांपल ले लो, हम एक ही एग्जांपल पे टिकते हैं ताकि तुम्हें थ्रू आउट योर लेक्चर याद रहे। बच्चे अमोनिया बनाने के लिए देखो, जब ये अमोनिया बन गया, इसमें एक नाइट्रोजन है और इसमें हाइड्रोजन के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं ना। तो बच्चे अमोनिया हमेशा यही रहेगी, इसमें हमेशा N एक है और हाइड्रोजन के पार्ट्स कितने हैं? 3 हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के और भी बड़े सारे कंपाउंड्स बनते हैं, बट जब अमोनिया बन रहा है तो 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लो, वाटर की बात करते हैं। वाटर में क्या 2 हाइड्रोजन और 1 क्या है? इसमें ऑक्सीजन का पार्ट है। अगर मैं गलती से यहाँ पे लिख दूँ H2O2 बाय मिस्टेक, कभी ऐसा हो जाए तो आपको क्या लगता है कि अभी भी ये वाटर है? कभी भी नहीं। अब इसकी पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, तो सिर्फ ऑक्सीजन ही तो एक एक्स्ट्रा लगाया, तो कॉम्पोजिशन अगर इसको सिर्फ पानी रहना था तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या फिक्स रहनी चाहिए। तो कंपाउंड्स की जो कॉम्पोजिशन है बच्चे, वो हमेशा क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। ठीक है। 4th वन बेटा, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। बड़े सारे फिजिकल मेथड्स हैं, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में यही देखेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, इनको सेपरेट करने के लिए। पर कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को उनमें से अलग करना इज़ नॉट इजी टास्क। अगर हमने कंपाउंड्स में से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को अलग करना है ना, जैसे आपके पास NaCl है, NaCl भी एक कंपाउंड है। NaCl किस किस से बना होगा? ये बना होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव से। अगर मेरे को NaCl में से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को निकालना है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में वापस लेकर आना है, तो ये इजी मेथड नहीं है, ये सिर्फ केमिकल मेथड या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से हो सकते हैं। ये दोनों मेथड्स क्या हैं अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। यू आर इन अ जूनियर क्लासेस, हायर क्लासेस में केमिस्ट्री या साइंसेस लोगे तब इसको करोगे। बस अभी एक लाइन याद रख लो कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स can be separated by chemical or electrochemical method। तो होपफुली बच्चों आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा कि मैटर क्या होता है। मैटर प्योर भी हो सकते हैं, मिक्सचर भी हो सकते हैं। प्योर में हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर में क्या जाते हैं? मिक्सचर्स आ जाते हैं। प्योर मैटर ऑलवेज कंटेन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जबकि मिक्सचर में पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एक से ज़्यादा टाइप के प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे मैटर को हम कहते हैं मिक्सचर। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारा बाकी का पूरा लेक्चर है ना, अभी मिक्सचर पे ही बेस्ड है। अभी हम कंपाउंड एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। अभी जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है मिक्सचर पे। दोबारा ही लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब मैंने आपको क्या समझाया? मिक्सचर भी एक तरह के मैटर हैं। मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं वो एक से ज़्यादा टाइप्स के होंगे, उन्हें हम कहते हैं मिक्सचर। अब देखो बेटा, मिक्सचर क्या हो सकते हैं? मिक्सचर्स होमोजीनियस भी हो सकते हैं एंड मिक्सचर्स कैन बी हिट्रोजीनियस। अब इनमें क्या फ़र्क है? इंग्लिश से ही थोड़ा ध्यान में रख लो बेटा। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, और हिट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, है ना। सो बच्चे, होमोजीनियस में जो पार्टिकल्स होंगे ना, होमोजीनियस में जो पार्टिकल्स होंगे तो वो कैसे अरेंज होंगे बेटा? वो हमेशा यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे। डिफरेंट टाइप्स के जो पार्टिकल्स होंगे दे विल बी यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। बट हिट्रोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स एक से ज़्यादा टाइप के हैं पर दे आर नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ? चलो एक एग्जांपल से फिर से समझते हैं। हमेशा डेली रूटीन के एग्जांपल्स बेटा अगर हम इस चैप्टर के लिए ध्यान में रखेंगे ना, तो आपको इसकी वापस डेफिनेशंस को याद करना मुश्किल नहीं होगा। अब सपोज करो मैंने क्या किया, एक गिलास लिया, ठीक है, पानी का एक गिलास लिया, वाटर है यहाँ पर और यहाँ पर भी सेम इसी केस में भी हम क्या लेते हैं बच्चे? वाटर का एक ले लेते हैं, गिलास ले लेते हैं। इसमें बाहर से हम ऐड करते हैं NaCl, सॉल्ट डालते हैं, और इसमें जो बाहर से डालते हैं इसमें सैंड डालते हैं। ठीक है, अब आपने नमक को पानी में डाला, उसको स्टर से अच्छे से उसको स्टर किया,
क्या होगा, पूरा का पूरा नमक पानी में क्या हो जाएगा, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स से, NaCl के पार्टिकल्स से वो वाटर में अच्छे से क्या हो गए, मिक्स हो गए। इसको हम कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म मिक्सिंग। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सिंग। अब अगर ग्लास में आप देखो, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास अगर आपने लिया था, आप देखोगे तो आपको कहीं भी नमक के पार्टिकल्स नहीं नजर आएंगे। आपने उसे अगर अच्छे से स्टर कर लिया तो सारा नमक पानी में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। अब इसी सेम केस में हमने पानी में बच्चे क्या डाला था, सैंड। अब ट्रांसपेरेंट ग्लास में अगर आप देखोगे ना, आपको सैंड के पार्टिकल्स नजर आएंगे फ्लोट करते हुए पानी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सैंड के पार्टिकल्स है वो पानी में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए बच्चा। ऐसे सोल्यूशन को हम हेट्रोजीनियस कहते हैं, अदरवाइज सोल्यूशंस आर होमोजीनियस। होमोजीनियस सोल्यूशन का एग्जांपल, चीनी को पानी में मिक्स कर दो, ग्लूकोज को पानी में मिक्स कर दो, नींबू पानी बना लो। ये सारे एग्जांपल्स किसके आते हैं बेटा, होमोजीनियस के एग्जांपल्स से। होमोजीनियस में एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स तो होंगे क्योंकि मिक्सचर है, पर वो सारे के सारे पार्टिकल्स बेटा क्या हो जाएंगे, दे विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन द सोल्यूशन। ठीक है बच्चे, आपको ये समझ में आया होपफुली होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फ़र्क है, और इसके एग्जांपल से आप इसको याद भी रख सकते हो। अब बच्चों देखो क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बेसिस पे ही मिक्सचर को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं एज अ सोल्यूशन। होमोजीनियस जो सोल्यूशन है वो होमोजीनियस है, और मैं हेट्रोजीनियस के नीचे 2 और टाइप्स मेंशन कर रही हूँ। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कोलाइड, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सस्पेंशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों के बीच में डिफरेंसेस बेटा पेपर में पूछ लेते हैं, तो ध्यान से सुनो। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इनका बेटा। इन तीनों में, ये तीनों ही क्या है, तीनों ही मिक्सचर हैं, पर इसमें से एक मिक्सचर होमोजीनियस है, बाकी के दोनों मिक्सचर्स क्या है, हेट्रोजीनियस हैं। अब हम इन्हें सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, किसी भी मिक्सचर को हम सोल्यूशन, कोलाइड या सस्पेंशन कब बोलते हैं बेटा, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ना, मिक्सचर के अंदर पार्टिकल्स हैं, उनका साइज़ कितना है। ठीक है बच्चे, अगर तो यहाँ पर पार्टिकल्स का साइज़ इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर, मैंने क्या बोला, पार्टिकल्स का साइज़ क्या होना चाहिए, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो बेटा वो सोल्यूशन होते हैं। अगर पार्टिकल्स का साइज़ मोर देन 100 नैनोमीटर है, हम किसकी बात कर रहे हैं, साइज़ की बात कर रहे हैं। मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप मुश्किल ना हो आपको। साइज़, पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, हियर पार्टिकल साइज मोर देन 100 नैनोमीटर। बीच की जो भी रेंज बची 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, बेटा ये कोलाइड पार्टिकल्स का साइज होता है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इन तीनों को, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स हमने इन्हें डिफ्रेंशिएट किया, इनकी प्रॉपर्टीज़ इनको अब अलग अलग कर रही हैं। बच्चे सोल्यूशन का अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देना चाहूँ, सोल्यूशन का एग्जाम्पल सेम ले सकते हैं, NaCl नमक पानी के अंदर, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो सैंड इन वाटर, और यहाँ पर एग्जाम्पल डेली रूटीन का एग्जाम्पल ही बता रही हूँ, मिल्क, रोज़ सुबह दूध पीते हो, शाम को दूध पीते हो, मिल्क इज़ अ कोलाइड। ठीक है, सर्दियों में फोग आ जाती है बाहर, कोलाइड। सोप सोल्यूशन, कोलाइड। ठीक है बेटा, ये डेली रूटीन के हमारे पास क्या है इनके। देखो बच्चों, होमोजीनियस में क्या बोला था, होमोजीनियस में हमेशा जो पार्टिकल्स होते हैं यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, पर बेटा ये जो कोलाइड्स हैं, कोलाइड्स देखने में तो हमें होमोजीनियस लगते हैं, बट एक्चुअली में ये हेट्रोजीनियस है। क्यों, बिकॉज देयर particle size is so big they can so that they can easily remain suspended in mixture। ठीक है, तो देखने में तो ये होमोजीनियस लगते हैं, पर ये हैं हेट्रोजीनियस। क्यों, क्योंकि इनके बेटा पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा है कि पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं अपने मिक्सचर में। बट अगर हम यहाँ की बात करें, किसकी, सॉइल की बात करें बेटा, तो सॉइल्स के पार्टिकल्स तो क्या हुए, तो बिल्कुल ही हेट्रोजीनियस है, बिकॉज पार्टिकल्स हैव नॉन यूनिफॉर्म, पार्टिकल्स की नॉन यूनिफॉर्म
डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पर अगर हम सोल्यूशन लें, नमक में पानी लिया हुआ है, नमक में पानी आपने घोल दिया, गिलास में से देखा, क्या आपको पार्टिकल्स नज़र आएंगे? आपको कोई पार्टिकल नज़र नहीं आएगा, ठीक है। सो हियर वी कांट सी द पार्टिकल्स, कांट सी द पार्टिकल्स बाय नेकेड आई। सेम इसमें भी यही केस है, यहाँ पर भी यही है, कांट सी द पार्टिकल्स बाय नेकेड आई। पर यहाँ पर मिट्टी के पार्टिकल्स पानी में नजर आएंगे, यस, सो कैन बी सीन बाय नेकेड आई, ठीक है। फिफ्थ डिफरेंस क्या है बच्चे इनका? अगर देखो ऐसे मिक्सचर्स में से अगर लाइट को पास करवाया जाए, बच्चे सोल्यूशन है, नमक के अंदर पानी, एक एग्जांपल ले रही हूँ बार बार ताकि आपको ध्यान में रहे। एक गिलास में नमक और पानी लिया, उसमें से आप गिलास में से अगर आप टॉर्च ऑन करके लाइट को पास करवाओ ना, तो बेटा लाइट का पाथ कभी भी विजिबल नहीं होगा, लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइट का पाथ विजिबल होने के लिए किसी भी सोल्यूशन में से, क्या किसी भी मिक्सचर में से क्या होना चाहिए? पार्टिकल्स का साइज़ इतना बिग होना चाहिए कि जो लाइट रेज है ना वो कोलाइड कर सके पार्टिकल्स के साथ। पर सोल्यूशन में तो हमने देखा पार्टिकल्स का साइज़ क्या है, बहुत ही छोटा है। अगर हम लाइट को उसमें से पास भी करवाएंगे ना सोल्यूशन में से, या NaCl पानी में से पास भी करवाएंगे, तो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि लाइट वहाँ से लाइट रेज कोलाइड नहीं करेंगी। सो ये कभी भी, ये पाथ ऑफ लाइट को क्या रखते हैं? पाथ ऑफ लाइट इनविजिबल, पाथ ऑफ लाइट इनविजिबल। ये सारे आपकी बुक्स में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है बच्चे। कोलाइड हो या सस्पेंशन हो, दोनों में पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। यहाँ पर भी अगर हम ऐसे सस्पेंशन में से भी लाइट को पास करवाएं तो पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। तो मैंने आपको क्या बोला? पाथ ऑफ लाइट को अगर विजिबल करना है तो जो लाइट रेज हैं वो पार्टिकल से क्या करनी चाहिए? कोलाइड करनी चाहिए। जब बेटा ऐसी लाइट रेज पार्टिकल के साथ कोलाइड करती है ना तो स्कैटर कर जाती हैं, वो क्या जाती हैं? स्कैटर। सो लाइट रेज शो स्कैटरिंग व्हेन दे कोलाइड विद द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड और सस्पेंशन। बेटा इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन बहुत आ जाता है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? सो टिंडल इफेक्ट इज व्हाट बच्चे? इट इज अ स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट रेज व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक विद द पार्टिकल्स, ठीक है, व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक विद द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ओके, टिंडल इफेक्ट का डेली रूटीन का एग्जांपल कभी पढ़ा है? सुना है? नहीं सुना तो अभी समझ लो। जैसे आप एक रूम में सो रहे हो, है ना, सुबह थोड़ी थोड़ी रोशनी होनी शुरू हुई, क्या होगा? आपके रूम में अभी अंधेरा था, सनरेज आनी शुरू हुई। सपोज करो किसी एक कॉर्नर से सनरेज आपके रूम में अंदर आ रही हैं। कभी उस तरह से देखना, जिस तरफ से सनरेज आपके रूम में एंटर कर रही हैं बेटा, हमेशा आपको डस्ट पार्टिकल्स नज़र आएंगे। तो क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर जो लाइट रेज था उनका पाथ क्या हो गया? विजिबल हो गया। क्यों? क्योंकि एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं। डस्ट पार्टिकल्स का साइज़ इतना है, वो कोलाइड की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। इतना साइज़ है उनका, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स की लाइट रेज उनके साथ या सन रेज उन पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक की और क्या हो गई? स्कैटर कर गई। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे एक डेंस है, कैनोपी ऑफ ट्रीज़ है, ठीक है, तो वहाँ से भी अगर आप देखो सनरेज अगर पास करें तो आपको सनरेज हमेशा डस्ट पार्टिकल्स नज़र आएंगे उस तरफ से। तो वो डस्ट पार्टिकल्स क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि जो लाइट रेज हैं डस्ट पार्टिकल से वहाँ भी स्ट्राइक करके क्या कर गई बेटा? स्कैटर कर गई, ठीक है बच्चे। तो इसे हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और ये भी क्या शो करेगा? टिंडल इफेक्ट शो करेगा ही करेगा बच्चे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आपने नींबू पानी बना लिया या आपने नमक को पानी में घोल लिया, सिंपल, इसको फिल्टर पेपर में से पास करवाओ, क्या होगा? क्या नमक और पानी अलग अलग हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किए जा सकते। पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, बाय फिल्ट्रेशन।
यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, सेम, चलो यहाँ पे भी ये करते हैं, दूध का गिलास लेते हैं, उसको फिल्टर पेपर में से पास करवा देते हैं। क्या ऐसा होगा कि फैट्स ऊपर रह गए और पानी नीचे चला गया? नहीं। या प्रोटीन्स ऊपर रह गए? नहीं होगा ना, सारा का सारा दूध एक साथ ही फिल्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब यही ले लो, एक गिलास में मिट्टी, फिल्टर पेपर से पास करवाओ, पानी नीचे चला जाएगा और जो मिट्टी के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही क्या रह जाएंगे, है ना। सो यहाँ पर यस, पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। छोटे छोटे हैं बेटा एग्जांपल्स ऐसे हैं, या इनके डिफरेंसेस ऐसे हैं, बहुत सिंपल हैं। अपने डेली रूटीन से आप इनको क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो बेटा, कभी भी नहीं भूलोगे। पेपर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, सो पार्टिकल्स कैन बी separated by filtration। अब एक और डिफरेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नमक और पानी के सोल्यूशन को, नमक और पानी, गिलास में नमक पानी बनाया, उसको ऐसे छोड़ दो, बना दिया, मिक्स कर दिया, रख दो उसे 5, 6, 7 मिनट के लिए। थोड़ी देर के बाद जाकर देखो, ऐसा तो नहीं होगा कि नमक नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, तब भी कुछ पार्टिकल्स कभी भी नीचे जाकर सेटल डाउन नहीं होंगे। सेम कोलाइड में भी कर लो, दूध का गिलास लो, थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो, 5, 6, 7, 8 कुछ देर के लिए, है ना, अनडिस्टर्ब्ड, मत छेड़ो, रख दो। ऐसा तो नहीं होगा कि उसके जो फैट्स के पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे लिक्विड में से या पानी में से अलग हो जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे, कभी भी नहीं होगा। ये कभी भी अनडिस्टर्ब्ड इन्हें आप छोड़ते भी हो तब भी पार्टिकल्स सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है ना, सेटल डाउन नहीं होंगे। सेपरेट नहीं बोलो, वर्ड सेटल डाउन बोलेंगे हम। पर सस्पेंशन में अगर हम ऐसा करें, गिलास में मिट्टी थी, कुछ देर के लिए छोड़ दो, क्या होगा, सोचो। मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं कुछ देर के लिए नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ऊपर क्लियर वाटर रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो अगर हम सस्पेंशन को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ें तो सैंड पार्टिकल्स कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये इनकी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो होपफुली बच्चों आपको समझ में आया होगा। मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में सोल्यूशन और हेट्रोजीनियस में कोलाइड और सस्पेंशन दोनों। कोलाइड ऑल्दो लगते होमोजीनियस हैं पर अपने पार्टिकल्स के साइज़ की वजह से पार्टिकल्स हमेशा अपने मीडियम में, जो भी इनका मीडियम होता है उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। तो देखने में लगते हैं यूनिफॉर्म बट हैं क्या ये भी, यहाँ पर अभी हम इसे हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो बच्चे अगर आपको ये भी समझ में आया अच्छे से, तो अभी हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। सिर्फ कोलाइड्स, सस्पेंशन और सोल्यूशन में से जो आपके सिलेबस में है ना, इन तीनों में से जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ कि डिफ्रेंशिएट तो कर दिया, पर आगे और ज़्यादा जो डिस्कस किया गया है वो डिस्कस किया गया है सोल्यूशंस के बारे में। तो हम भी सोल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। सोल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजीनियस। सोल्यूशन क्या है, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने सुन लिया। अब देखो बेटा, सोल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं। सोल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं, सोल्यूशन में होता है सोल्यूट और सोल्यूशन में होता है सॉल्वेंट। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, बहुत बार पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फिर से पानी का गिलास ले लो, है ना, एक ही एग्जाम्पल सो मैनी टाइम्स, अब तक तो दिमाग में घुस चुका होना चाहिए ये, अभी तो नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को, इतनी बार सुन लिया हमने, है ना। अभी तो देखो आपने यहाँ पर क्या डाला, नमक डाला, किसके अंदर डाला, पानी के अंदर डाला बेटा। सब्सटेंस का वो सोल्यूशन का वो पार्ट जो पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है, दैट पार्ट विच इज़ डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट वी कॉल इट एज अ सल्यूट, उसको हम क्या कहते हैं, सल्यूट। जैसे यहाँ पर NaCl को डिजॉल्व किया पानी के अंदर तो NaCl क्या बन गया, सल्यूट। जिस पार्ट को डिजॉल्व करते हैं दैट इज सल्यूट, और जिस पार्ट के अंदर डिजॉल्व होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आपके पास नमक क्या है, सल्यूट, और पानी क्या है,
सॉल्वेंट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसको एक चीज़ से और भी याद रख सकते हो बच्चे, सल्यूट और सॉल्वेंट में से ना इन जनरली सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट का अमाउंट ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इन जनरल सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा। नींबू पानी बनाया या नमक के अंदर पानी डाला, क्या हुआ, ऑब्वियसली पानी ज़्यादा था, नमक तो आपने बहुत कम डाला था उसके कंपेरेटिवली, है ना। तो हमेशा सल्यूट इज़ दैट पार्ट विच इज़ डिजॉल्व्ड एंड सॉल्वेंट इज़ दैट पार्ट इन विच सल्यूट इज़ dissolved. Okay, so this is the difference between solute and solvent. अब बच्चों देखो क्या है, solution क्या होते हैं, solution unsaturated भी हो सकते हैं और solution saturated भी हो सकते हैं। कैसे, आपने क्या किया, आपने पानी का गिलास लिया, 1 चम्मच नमक का डाला, स्टर कर दिया, डिजॉल्व नमक, दूसरा चम्मच डाला, डिजॉल्व, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे आप एक एक करके स्पून्स डालते रहे सॉल्ट के, तो कुछ टाइम तक तो नमक पानी में डिज़ोल्व होता रहेगा, ठीक है। जब तक नमक पानी में डिज़ोल्व हो रहा है बेटा, वो स्टेज होती है अनसैचुरेटेड। जब तक सल्यूट डिज़ोल्व होता रहेगा सॉल्वेंट में, वो स्टेज क्या रहेगी, वो सोल्यूशन क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड। वंस इट स्टॉप्ड डिज़ोल्विंग इन सॉल्वेंट फर्दर, अब अगर एक बार ये डिज़ोल्व होना बंद कर दिया, नमक ने पानी में डिज़ोल्व होना बंद कर दिया एक स्टेज पर आकर, इसका मतलब पता क्या हुआ कि अब सॉल्वेंट में और नमक नहीं जा सकता, तो वहाँ पर सोल्यूशन क्या बन गया बेटा, सैचुरेटेड। जैसे इतनी बार एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, या चलो इसको तो छोड़ो, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, आप 15, 20, 25 मिनट, आधे घंटे तक आप पढ़ते रहे। कभी नोट किया, एक टाइम ऐसा आता है ना कि आपको लगता है कि मैं तो रीड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर मेरे दिमाग में तो अभी और कुछ भी नहीं जा रहा। पता है क्यों, क्योंकि आप बोलते हैं ना मेरा दिमाग सैचुरेट हो गया, मैं अब और नहीं पढ़ सकता। तो सेम केस यहाँ पे भी, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। आप जितना मर्जी सोल्यूट डिजोल्व करने की कोशिश करो, सोल्यूट डिजोल्व नहीं होगा सॉल्वेंट में। सो नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू सॉल्वेंट। सो दिस स्टेज इज नोन एज व्हाट, या these solutions are known as what, they are known as saturated solutions when solute stop further mixing in a solvent. We say this stage as a, या we say these solutions as a saturated solutions. अब बेटा इसके बेसिस पे हमारे पास अगला जाता है solubility। हमारे पास क्या जाता है, solubility। बच्चे solubility क्या होता है, solubility होता है कि एक solvent में कितना सोल्यूट डिजोल्व हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, हमें कहते हैं इसकी सोल्यूबिलिटी, ठीक है। सो व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट या द सोल्यूट dissolve in given amount of solvent, we call it as its solubility। ठीक है बच्चे, solubility के अलावा आपके पास एक और टॉपिक भी है, concentration। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने हायर क्लासेस में साइंसेस ली और अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा ना बेटा, तो एक चीज़ को याद रखना, ये टर्म के बिना तो केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये टर्म नहीं आता ना, सोचो आपको केमिस्ट्री ही नहीं आती। सो बेटा व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, सो कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, इट इज द सोल्यूट dissolve in given amount of solution, we